हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। आवर बॉडी कंटेन मेनी फ्लूइड्स इन विच सम फ्लूइड्स आर एसिडिक एंड सम आर बेसिक इन नेचर। जो हमारी बॉडी होती है वो मेनी फ्लूइड्स कंटेन करती है, जिसमें से कुछ जो होता है वो एसिडिक नेचर के होता है, कुछ जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसमें का जब पीएच होता है, जब लो पीएच होता है तो उसका कंसनट्रेशन जो होता है वो हाई होता है और वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंटेन करता है। जिसका पीएच जो होता है वो हाई होता है तो वो लो कंसनट्रेशन का होता है, उसका जो होता है हाइड्रोजन आयन वो भी कंटेन करता है। द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस रिफर द प्रीसियस रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी टू मेंटेन arterial blood pH strictly between 7.35 and 7.45। जो हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है और ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड के पीएच को, जो कि 7.35 से 7.45 होता है। ये हमारा पीएच स्केल्स है, ये जो हमारा होता है 7.35 से 7.45, ये हमारा नॉर्मल पीएच होता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस, देयर आर 3 मैकेनिज्म: बफर सिस्टम, रेनल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं पहले बफर सिस्टम क्या होता है। बफर आर दोज सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच विच मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। जो हमारा बफर होता है ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि रजिस्ट करता है पीएच के चेंज को, जो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। बफर सॉल्यूशंस आर 2 टाइप्स: एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। जो हमारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये एसिडिक और बेसिक बफर्स होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज ए प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर। जो हमारे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होते हैं ये एक प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर बफर फ्लूइड होता है। इट रिलीज ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। जो हमारे ये रिलीज करता है कार्बोनिक एसिड को और सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला हमारा है फॉस्फेट बफर सिस्टम्स। फॉस्फेट बफर सिस्टम इज फाउंड इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड बफर्स एंड रेनल ट्यूब। जो हमारे फॉस्फेट बफर सिस्टम होते हैं ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड बफर्स होते हैं जो कि रेनल ट्यूब में भी होते हैं। इट यूटिलाइज ए मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट टू एक्ट ए प्रोटीन डोनर और एक्सेप्टर। जो हमारे फॉस्फेट बफर सिस्टम होते हैं ये एक मिक्सचर होता है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट का या फिर डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट का, जो कि हमारे ये एक्ट करता है हमारे प्रोटीन में डोनर या फिर एक्सेप्टर का। देखते हैं रेनल सिस्टम क्या होता है। द किडनी प्रोवाइड द मोस्ट पावरफुल लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। जो हमारी किडनी होती है ये हमारे मोस्ट पावरफुल और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। दे एक्सक्रीज एक्सेस हाइड्रोजन आयंस एंड इन यूरिन एंड रीअब्सॉर्ब द बाइकार्बोनेट बैक इनटू द ब्लड। जो हमारे रेनल सिस्टम होते हैं ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं इसको एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू और रीअब्सॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट आयंस को। इन दिस सिस्टम एसिड बेस बैलेंस मेंटेन बाय प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। जो हमारा रेनल सिस्टम है इसमें एसिड बेस जो हमारा बैलेंस होता है वो मेंटेन होता है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन की प्रोसेस से। अगला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। द लंग्स रेगुलेट द पीएच बाय रिटेनिंग और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हमारे लंग्स जो होते हैं वो हमारे रेगुलेट करते हैं पीएच को रिटेनिंग या फिर एक्सहेलिंग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड इंक्रीजिंग इन ब्रीदिंग ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस एसिडिटी। जो हमारे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसमें ब्रीदिंग हमारा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें CO2 जो होता है वो एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। व्हेन द हाइपर वेंटिलेशंस आर रिटर्न CO2 टू रेस एसिडिटी। यानी कि जो हमारा हाइपर वेंटिलेशन जो होता है जब ये रिटर्न्स होता है CO2 तो ये हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है।